हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नोट्स। 12th के बाद सबकी टेंशन एक ही रहती है। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है कि अब आगे क्या करना है। सब यही सोचते हैं कि अब कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सा कोर्स करना है या फिर एडमिशन कैसे होंगे। कुछ बच्चे रेगुलर से एडमिशन लेते हैं एंड कुछ बच्चे SOL से करना प्रेफर करते हैं। जो अगर कोई कोर्स साइड बाय साइड करना चाह रहे होते हैं तो वो ऑप्ट करते हैं कि हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, ताकि हमारा साइड बाय साइड कोई प्रोफेशनल कोर्स या कोई और कोर्स जिसे वो ऑप्ट करना चाहते हैं वो भी कंप्लीट हो जाए। इससे क्या होता है कि उनका वो कोर्स भी हैंड टू हैंड चलता रहता है। सो मेरे हिसाब से रेगुलर ऑप्शन तो बेटर है ही, बट आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी ग्रेजुएशन करनी है तो आप इग्नू ऑप्ट करो या फिर DU SOL। मैं इस वीडियो में कहीं भी ये नहीं बताऊंगी कि इसके डीमेरिट्स क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं। बस मैं आपको दोनों चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगी। आगे आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है। सो इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एंड DU SOL दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। तो यहाँ आप देखोगे कि दोनों ही यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड हैं UGC से, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। UGC से एफिलिएटेड होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ओवरऑल गाइडलाइंस निकाली जाती है। जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो हर यूनिवर्सिटी को वही फॉलो करना होता है। तो एज सच इतने डिफरेंसेस नहीं है, बट हाँ दोनों रिकॉग्नाइज्ड है UGC से, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अब आते हैं फीस पर। फीस दोनों की लगभग सेम है। किसी कोर्स के लिए किसी की फीस ज्यादा हो सकती है एंड किसी के लिए कम। तो हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि दोनों की फीस लगभग सेम है। अब आते हैं कोर्सेज पे। कोर्सेज इग्नू में ज्यादा है। अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, डिप्लोमा करना है, एडवांस डिप्लोमा करना है या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना है, आपको इग्नू में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको इस पे सर्च करना है तो आप दोनों की वेबसाइट्स पर जाकर सर्च कर सकते हो। SOL DU के लिए अलग से साइट है ऑफिशियल एंड इग्नू के लिए अलग से ऑफिशियल साइट है, जिस पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोनों अपने अपने ब्रोशर्स अपलोड करते हैं, जो भी एडमिशन प्रोसीजर रहता है उनका एंड जो भी कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं उनके लिए भी। सो कोर्सेज में ये कहूंगी कि इग्नू में ज्यादा है एज कम्पेयर टू DU SOL। अब आते हैं हम एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो DU SOL में एनुअल मोड चलता है। एग्जाम वंस इन ईयर कंडक्ट कराए जाते हैं। एंड वहीं रही बात इग्नू की, तो एग्जाम्स आप ट्वाइस इन ईयर कंडक्ट कराए जाते हैं, बट इसमें भी एक कंडीशन है। अगर आप जून में एग्जाम देते हो एंड बाय चांस आपका कोई एग्जाम नहीं निकलता या आप एग्जाम नहीं दे पाते हो, तो आप ये एग्जाम दिसंबर में दे सकते हो, ताकि आपका पूरा ईयर वेस्ट ना हो। इग्नू ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि अगर आपने जून में कोई एग्जाम नहीं दिया है तो आप वो दिसंबर में दे पाओ। ऐसा ही दिसंबर वालों के साथ भी रहता है। अगर दिसंबर में आपने एग्जाम दिया और आपका वो एग्जाम रह गया या एब्सेंट थे आप, तो आप वो जून में दे सकते हो। इससे और कुछ नहीं, बस आपका ईयर कंटिन्यूड रहता है नेक्स्ट ईयर के लिए। अब आते हैं बुक्स पर। सो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि SOL DU की बुक्स थोड़ी एवरेज होती हैं, वहीं इग्नू की बेटर बुक्स होती हैं। एंड इग्नू की हमें मार्केट में गाइड्स भी अवेलेबल रहती हैं अच्छे से, जिन पर हम रिलाय कर सकते हैं, जैसे कि नीरज पब्लिकेशन एंड गली बाबा की। सो बुक्स के लिए मैं कहूंगी कि इग्नू बेटर है। सब्जेक्ट चेंज ऑप्शन की बात करते हैं। आपने एक बार सब्जेक्ट चूज कर लिया अगर, और उसके बाद आपको लग रहा है कि आप एग्जाम दिए जा रहे हो बट आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो DU तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। जो सब्जेक्ट आपने एक बार चूज कर लिया, एट द एंड आप उसी सब्जेक्ट के साथ रहोगे, चाहे आप पास होते हो चाहे फेल होते हो। बट इग्नू आपको ये ऑप्शन देता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपसे ये सब्जेक्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो आप वो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। अब आते हैं हम एडमिशन पे। एडमिशन DU SOL में तभी होता है जब आप नेक्स्ट ईयर में आओगे, मतलब आप फर्स्ट ईयर पूरा क्लियर करोगे तभी आप सेकंड ईयर में आओगे, वरना आप प्रमोट नहीं करे जाओगे। वहीं इग्नू में हम देखें तो आपको अपने एडमिशन पहले ही कराना पड़ता है नेक्स्ट ईयर में। यानी अगर आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दे रहे हो
आपको सेकेंड ईयर के एडमिशन के लिए फॉर्म पहले ही भरना पड़ता है, फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देने से भी पहले ही, जिसे हम इग्नू में री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। सो इग्नू आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देने से पहले ही सेकेंड ईयर में प्रमोट कर देता है। एंड बाय चांस अगर आप कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो तो वो आपके साथ सेकेंड ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो आपको वो तब क्लियर करने होंगे। एंड इग्नू में हमारे पास री एडमिशन का भी प्रोसेस रहता है। ओवरऑल एक ही कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 इयर्स दिए जाएंगे। अगर आपको 5 इयर्स भी कम लगते हैं तो आपको री एडमिशन लेना पड़ेगा इग्नू से, ताकि आपको 1 और ईयर मिले, ताकि वो आप कोर्सेज जो आपके रह रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स आप नहीं क्लियर कर पाए थे, वो आप क्लियर कर सको। आगे देखते हैं हम असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स SOLDU में असाइनमेंट्स नहीं होते हैं, बट यही बात करें हम इग्नू की, तो इग्नू में असाइनमेंट्स की काफी अच्छी वेटेज होती है। थ्योरी का 30% असाइनमेंट को दिया जाता है, चाहे आप जून टर्म के हो या फिर दिसंबर टर्म के, आप लोगों को असाइनमेंट देना जरूरी है। एंड एग्जाम से पहले ही 2-3 मंथ्स पहले ही आपको असाइनमेंट देना होता है। इससे क्या होता है, और कुछ नहीं बट आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है और पास होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। अगर 30% वेटेज रहेगा असाइनमेंट का तो आपके चांसेस है कि आप ज्यादा नंबर नहीं भी लाओगे तो भी आप पास हो जाओगे। अब बात करते हैं स्टडी सेंटर की। स्टडी सेंटर वो सेंटर होता है जहां पर आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हो जाकर। अब चाहे वो सैटरडे संडेज को हो या फिर कोई भी हॉलीडेज वाले दिन हो, तो आप वो देख सकते हो। DUSOL में अगर आपने एडमिशन लिया तो आपके पास चॉइस नहीं होगी स्टडी सेंटर चूज करने की। जो आपको वो अलॉट करेंगे आपको वहीं पर जाकर अपनी पढ़ाई करनी होगी। यानी अगर उन्होंने कहा कि आपको नॉर्थ कैंपस में आकर अपने क्लासेस अटेंड करनी है तो आपको नॉर्थ कैंपस में करनी पड़ेंगी, भले ही वो आपके घर से कितना भी दूर हो। साउथ कैंपस बोला तो साउथ कैंपस में करनी पड़ेंगी। वहीं अगर हम इग्नू की बात करें तो आप अपना स्टडी सेंटर खुद चूज कर सकते हो। अगर आपको लगे कि आपके घर के पास ये वाला कॉलेज पास है एंड वो इग्नू का स्टडी सेंटर है, तो इग्नू आपको अलाउ करता है कि आप अपना स्टडी सेंटर खुद चूज कर लें, ताकि आप अपनी क्लासेस आराम से अटेंड कर सकें। एंड ज्यादातर स्टडी सेंटर्स में असाइनमेंट भी सबमिट होते हैं, तो आपको अपना स्टडी सेंटर वही चूज करना चाहिए अगर आप इग्नू से एडमिशन ले रहे हैं तो जो आपके घर के पास हो, ताकि आप आराम से जा पाओ। क्योंकि दूर आने जाने में ही हमारा आधे से ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसका कोई यूज नहीं है। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर, जो है एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर से मतलब है कि आप एग्जाम कहाँ देना चाहोगे। अब ये तो आपके एडमिट कार्ड्स में ही आता है, बट DUSOL ये चीज प्रोवाइड नहीं करता कि आप अपना एग्जाम सेंटर खुद चूज कर सको। DU ने जो भी एग्जाम सेंटर दिया वहां आपको जाकर अपना एग्जाम देना होगा। इग्नू ने अगर आपको कोई एग्जाम सेंटर दिया तो वो आपकी चॉइस का होगा। जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो वहीं पर इग्नू आपको 3-4 ऑप्शंस दे देगा कि आपको कौन सा एग्जाम सेंटर चूज करना है। आप अपने घर के पास वाला चूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन वाले दिन हम यही प्रेफर करते हैं कि हमारा कम से कम टाइम वेस्ट हो एंड हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकें। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी कि अगर आपको एग्जाम देना है और आपके घर के पास आपका सेंटर प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप आराम से जा सकते हो। इससे आपका ट्रैवल टाइम भी बचेगा एंड उस टाइम में आप अपना रिवीजन कर सकते हो, घर से आराम से जा सकते हो, कोई पैनिक नहीं होगा। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो DUSOL के थे एंड इग्नू के। मैंने आपको दोनों की चीजें बता दी हैं कि किसमें क्या होता है। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं कहूंगी, बट लास्ट में एक सजेशन जरूर दूंगी कि आपको अगर लगता है कि इग्नू के पॉइंट ज्यादा बेनिफिशियल हैं तो आप इग्नू में एडमिशन लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से इग्नू हमें काफी चीजें प्रोवाइड करता है जो हमें DUSOL नहीं करता। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि जो चीजें इग्नू प्रोवाइड कर रहा है ऑन द पार्ट ऑफ SOL वो इतने जरूरी नहीं है, तो आप DUSOL से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों की डिग्रीज अलग अलग हैं, दोनों की इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह है। इग्नू की अपनी जगह इम्पोर्टेंस है एंड DUSOL की अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। अगर आप आगे कहीं जॉब करने जाते हो तो वो आपसे पूछेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने इग्नू से करा होगा तो भी आप उतने ही समझदार कहलाओगे एंड DU से करा होगा तो भी। सो इससे मैटर नहीं करता है कि हमने कहाँ से करा, मैटर इतना करता है कि आपको कौन सी चीज ज्यादा सूटेबल रहती है।
सो आप ये वीडियो देख के चूज कर सकते हैं कि आपको एट द एंड अगर कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी ग्रेजुएशन करनी है तो आप कौन सी चीज ऑप्ट करें, कौन सी यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आई हैव मेड थिंग्स क्लियर फॉर यू। सो अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और यू कैन DM us on Instagram. Our ID is literarynerds_, or you can mail us at nerdsliterary@gmail.com. We will reply you within 24 hours. Till then, don't forget to subscribe our channel Literary Nerds. Stay home, stay safe, stay connected. Thank you and take care.